Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Our today's lecture is for class 7th, subject Maths, Unit 1, topic Sets. Our today's message is बेअदबी नहीं करनी. बेअदबी नहीं करनी मतलब आपसे जो बड़े हैं उनका अदब करें, एहतराम करें और उनकी इज्जत करें. Students, let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we discussed about sets. हम लोगों ने डेफिनेशन की, उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेट्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको किया कि अगर 1 2 4 एंड लाइक दिस डिस्टिंक्ट के बारे में अगर रिपीट हो रही है कोई चीज़ तो वो सेट नहीं हो सकती. और वेल डिफाइंड के बारे में हमने ये जाना था कि वेल डिफाइंड वो होते हैं जो अच्छे से बयान किए गए हों, जिनकी हमें समझ आ रही हो. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेट्स को लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट अ सेट. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेट्स के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं. ओके जी, सेट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स. So this is the main part of a set. अब अगर मैं कहूँ कि मैं सेट्स को ये वाली ब्रैकेट्स के साथ लिख रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, तो ये सेट नहीं होगा. ठीक है जी, ये मैट्रिक्स है, सेट नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करती हैं और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो मैट्रिक्स को. और अगर अब आप कहेंगे जी यहाँ हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं सेट के लिए, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. We always use curly brackets for a set. This is our first part, that we always use curly brackets for a set. हमेशा curly brackets का ही इस्तेमाल करना चाहिए अपने set के लिए, इसके बगैर हमारा set incomplete है. ओके जी, नेक्स्ट देखें. Just like we have a name, ओके जी, everybody have a name. जैसे हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है तो ऑब्वियसली सेट का भी कोई नाम होगा. तो सेट के नेम को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ. A to Z आर आवर अल्फ़ाबेट्स. तो इन सारे अल्फ़ाबेट्स को हम सेट्स का नाम दे सकते हैं. जैसे Z भी सेट हो सकता है, N भी हो सकता है, F भी हो सकता है, G भी हो सकता है, H भी, बट ये हमेशा स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर्स होने चाहिए. ओके जी, हमेशा क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स. वी ऑलवेज यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर आवर सेट. हमेशा सेट को कैपिटल लेटर के साथ ही डिस्क्राइब किया जाएगा, लिखा जाएगा. दिस इज़ आवर सेकेंड कंडीशन. ओके जी, नाउ राइट अ सेट A. ओके जी, कैपिटल में लिखा मैंने, स्मॉल में तो नहीं लिखा ना. ओके, नाउ आई यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स. अब हम लोगों ने कल भी ये बात पढ़ी थी कि हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था कि आप एक घर में रहते हैं, वो घर आपका सेट है और आप लोग उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके ऑब्जेक्ट्स हैं. सो यहाँ पे भी यहाँ एक मेरे पास सेट है A, तो इसके मुझे कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ मेंबर्स चाहिए. तो आप इसमें कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं जिनकी आपको मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए. ओके जी, आई राइट 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स हैं. अब इस सेट को मैं पढ़ूंगी किस तरह से, दिस इज़ आर वेरी मेन थिंग. अक्सर लोग सेट तो लिख लेते हैं, उन्हें सेट्स का बहुत अच्छे से पता भी चल जाता है, लेकिन वो सेट को रीड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, उन्हें इतना पता ही नहीं होता है कि सेट को रीड कैसे करना है. सो स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे. अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख लें कि किस तरह से एक सेट को रीड किया जाता है. सेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3. ओके जी, हमारे पास सेट A है, हम उसका नेम लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. ओके जी, आई हैव अनदर सेट हियर. ओके स्टूडेंट्स, set B
इज इक्वल्स टू 2, 4, 6। हर एलिमेंट को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। मैं इसको इस तरह से नहीं कह सकती कि 246, 123, ओके जी, ये अलग अलग है बिकॉज कोमा के थ्रू हम इनको सेपरेट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये एक अलग अलग सेपरेट लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, जिनको हम लोग इस तरह से बोलेंगे सेट B इज इक्वल टू 2, 4, 6। ओके स्टूडेंट्स, सेट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब यहाँ पे जो मैंने आपको 3 सेट्स दिए हैं, इन सब में मैंने डिजिट्स यूज़ किए हैं, ठीक है जी। और ये सारे जो भी आपको नज़र आ रहे हैं नेम A, B एंड N, ये कैपिटल लेटर्स में हैं, मैंने स्मॉल लेटर यूज़ नहीं किए। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई सेट लिखेंगे तो ऑलवेज़ क्या करेंगे, उसका नेम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और दूसरी चीज़ कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ओके जी। और उसके बाद हमने हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग से पढ़ना है। इसको मैं 123 नहीं बोलूँगी, इसको मैं 246 नहीं बोलूँगी, इसको मैं अलग अलग से पढ़ूँगी ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मेरे सेट के अंदर कितने डिजिट्स मौजूद हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेट किस तरह से लिखेंगे और उसको रीड किस तरह से करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ सेट C इज़ इक्वल्स टू, मुझे स्टूडेंट्स ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हों, ठीक है जी, अल्फ़ाबेट्स का एक सेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से ब्रैकेट्स में कैपिटल A, B, C लिख दूँ। इज़ दैट एक्यूरेट? क्या लग रहा है आपको? मैंने यहाँ बाहर भी कैपिटल राइट में C लिखा है और फिर अंदर भी मैं कैपिटल लिख रही हूँ, कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू राइट अ सेट। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है सेट लिखने का, ये एक रॉन्ग वे है, ओके जी। हेयर वी हैव द राइट वे टू राइट अ सेट, CAB। Always write your objects, your elements of a set in small letters because we have capital letter here। जब हम लोगों ने एक कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, उसका नाम रख दिया, उसके बाद जब हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे तो एलिमेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स। कभी भी कैपिटल लेटर सेट के अंदर हम नहीं लिख सकते। सेट का नेम हम कैपिटल लिख सकते हैं बट उसके एलिमेंट्स का नेम कैपिटल ने नहीं लिख सकते। जस्ट लाइक दिस CAB जब मैं लिखूँगी, अल्फ़ाबेट्स जब लिखूँगी तब मैं हमेशा इनको स्मॉल ही लिखूँगी। क्लियर है जी? एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह से हमारे घर में बड़े होते हैं तो उनका हम एहतराम करते हैं, ठीक है जी, आज का हमारा मैसेज भी यही है। तो हमारे जो बड़े होते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो एल्डर्स होते हैं हमारे, यानी छोटे जो लोग होते हैं, बड़े जो हमारे होते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह घर के जो बाकी छोटे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब मिलकर एक फ़ैमिली क्रिएट कर रहे होते हैं। सरबराह हमेशा बड़ा होता है और बाकी लोग छोटे होते हैं। इसी तरह से इस एग्ज़ाम्पल को आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, C इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली एंड दीज आर फैमिली मेम्बर्स। ये हमारा फैमिली का हेड है और ये सारे उसके मेम्बर्स हैं, ठीक है जी। C बड़ा है और बाकी सब लोग छोटे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज मैंने आप लोगों को कोशिश की कि ये समझा सकूं कि हाउ टू राइट अ सेट। ओके जी, सेट के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि कैपिटल लेटर यूज़ करना है एंड द लास्ट थिंग इज़ ऑलवेज राइट स्मॉल लेटर्स इन योर ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करें, कभी भी कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।